थिंक ये एक जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उसमें बिक्की था स्त्री में, वैसे नाम विक्की है पर वहाँ पे वो बिक्की हो जाता है क्योंकि वैसे बोलते हैं वहाँ पर। और यहाँ पे जब इन्होंने फिल्म का नाम स्त्री से पहले ही रख लिया था विक्की विद्या का ओला वीडियो, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने फिल्म देख के रखा था। तो ये एक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी विक्की नाम से जाना चाहूँगा। सर विपुल सर के साथ मैंने कॉमेडी सर्कस किया 7 से 8 साल हम लोगों ने किया। मुबीन के साथ काम किया, बाकी अर्चना जी हमारी जज रही हैं इतने सारे शोज़ में, इतने सारे एपिसोड्स में हम लोगों ने किया। कभी कभी क्या होता है कि आप जब इतने गुणी लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको ये लगता है कि एक जब आप फिल्म बनाएंगे या इससे पहले जो फिल्में बनी हैं उसमें उन लोगों को लिया जाए जिनके साथ आपने पहले काम नहीं किया। जिनके साथ कर चुका हूँ उनके साथ तो है ही। राज एंड तृप्ति ये ऐसे हम कैरेक्टर जो हमने बनाए थे उनमें ये इतने ज़्यादा परफेक्ट फिट हुए हैं कि ये उस किस्म के कलाकार हैं कि आप इनको एक कैरेक्टर दीजिए वो किसी भी उसमें ढलने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सब जो सीखा है टीवी से, टेलीविज़न से, और ये जजमेंट जो है कि ये लिखेंगे या करेंगे तो हंसी आएगी, उसके लिए हमारे पास एक मशीन थी अर्चना नाम की। तो हम उससे ना सब फिल्टर करके निकाल के लेके आते थे कि भाई अब ये जो चीज़ है इन पे अप्लाई कर दो, ये चलेगी। तो वहाँ से वो सब जो चीज़ें सीखी, और ये दोनों ने विक्की विद्या इतना बढ़िया कि आप जब फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा। आपने ट्रेलर देखा होगा, उसमें कितना दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है, दोनों खूबसूरत बड़े लग रहे हैं। तो ये वहीं से सब चीज़ें निकल के आई हैं। और ये वो रीयूनियन वाली जो आपने बात की है, कई और भी कलाकार हैं जो अभी आज आ नहीं पाए हैं, वो भी हमारे कॉमेडी सर्कस में थे। तो आई एम श्योर ये तब का जो बोया था वो अब काट रहा हूँ मैं। नहीं, कॉमेडी आई वुड से सर्टेनली आई थिंक सबसे टफ जॉनरा है, क्योंकि वो या तो आपको आता है या नहीं आता है। आई थिंक उसकी राइटिंग भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। राइटिंग कैसी है, क्या आपके अंदर वो नेचुरली वो टाइमिंग है कि नहीं है, आपके को एक्टर्स कैसे हैं, तो वो अकेले उस पर आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो आई थिंक कॉमेडी सर्टेनली आई फील इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉनरा। बट आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ऐसे डायरेक्टर मिले, राज शांडिल्या जैसे, जिनको जो जाने ही जाते हैं लोगों को हंसाने के लिए। लाइफ में भी वो लाइफ में भी नॉन स्टॉप जोक उनके आते रहते हैं। बट उन्होंने जब राइटिंग की, ये राइटिंग जब आप फिल्म देखेंगे इसमें आपको रुकने का टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सीन में एक बार हंसी आएगी, ये हर सेकंड लाइन इज अ पंच। मतलब बहुत मजा आने वाला है। रियली अमेजिंग। जैसा कि मैंने कहा पहले, मुझे काफ़ी सीखने को मिला। कॉमेडी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है करना, और लकीली मेरे पास इतने अच्छे डायरेक्टर थे। ये भी बोलने के लिए बोला है थे मतलब क्या अभी भी हैं इसमें, क्या हो थे नहीं, सॉरी, हैं और रहेंगे आगे, हैं और आगे भी रहेंगे। और इतने अच्छे को एक्टर्स हैं तो काफ़ी मज़ा आया, और रोज़ हर दिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और कॉमेडी बहुत डिफ़िकल्ट है यार, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपकी टाइमिंग गलत हो गई या आप कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो और लोगों को हंसी नहीं आ रही, तो बहुत बहुत चीज़ों का काम करना ज़रूरी है। और स्पेशली आपके को एक्टर्स का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड लकीली जितने भी मेरे सारे को एक्टर्स थे सब इतने सिक्योर एक्टर्स हैं कि सब मेक श्योर करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर सीन काम करेगा तो ही फिल्म काम करेगी। ये नहीं कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो ही फिल्म अच्छी लगेगी। I think this was Raj's idea कि मल्लिका शेरावत को वापस लेके आते हैं, कम बैक कराते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से शी हैज़ नॉट डन दिस काइंड ऑफ रोल, स्पेसिफिक दिस काइंड ऑफ रोल। तो राज, आप बताओ। राज की फैंटेसी पहले बहुत है कॉमेंट्स हमेशा। आप फिर सक्सेसफुल होते हो तो आपको लगता है कि भीगे होठ तेरे। मेरी देखिए, मैं आपको बताऊँ, देखिए मैं बताऊँ क्या एक मिडिल क्लास फैमिली की हमने फिल्म बनाई है। उसमें जितना हो सकता था मैंने ये यूज़ किया है, राजकुमार, मल्लिका, शाह, बड़े बड़े नाम, ताकि फिल्म अमीर लगे थोड़ी सी। तो मल्लिका को लाने का रीज़न ये था कि ये जो किरदार उनमें लिखा है ये मल्लिका पे बहुत सूट करता है। उन्होंने, क्योंकि जिस किस्म का ये किरदार है, उस वक्त की मॉडर्न लड़की जिस किस्म की होती थी वो मल्लिका के ऊपर बहुत तरीके से आया है, इसलिए उनको कास्ट किया है। I'm a 90s kid, तो I've grown up seeing all these films जो 97 में आई थी, और उससे ही बहुत इंस्पायर होकर डिसाइड हुआ था कि मुझे भी ये करना है लाइफ में। उन कहानियों ने, उन एक्टर्स ने बहुत ज़्यादा एक मार्क छोड़ा है आई थिंक मेरी लाइफ में। तो थैंक्स टू राज अगेन कि वो उस एरा को वापस लेके आ रहे हैं जहाँ पर हम सब थे, जहाँ पे सीडी होती थी, स्ट्रेस नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, सरल ज़िंदगी होती थी, सिंपल ज़िंदगी होती थी, बहुत मज़ा आता था। सो इसमें वो सब आपको आई थिंक वो नॉस्टैल्जिया है, बहुत भर भर के है,
बट फिल्म ऑफ कोर्स इज वे मोर देन दैट. फिल्म की कहानी अपने आप में बहुत फनी है, बहुत एंटरटेनिंग है.